गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 11th स्टूडेंट। हम लोग तरल चैप्टर पढ़ रहे थे, फ्लड। इसमें पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था द्रव स्तंभ के कारण या तरल के कारण दाब। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्कल का नियम क्या है। पास्कल का नियम कहता है कि गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य मानते हुए यदि विराम अवस्था के किसी असंपीड्य तरल के किसी स्थान से कोई दाब लगाया जाता है तो यह दाब तरल के प्रत्येक भाग तथा बर्तन की दीवारों पर सभी दिशाओं में एक समान तथा अपरिवर्तित रूप से संचरित हो जाता है। इसका प्रदर्शन जो हमने भाषा पढ़ा चित्र के माध्यम समझते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि गुरुत्व अपना प्रभाव न डाले और विराम अवस्था में यदि हम किसी बर्तन पर दाब डालें तो वह दाब सभी बर्तन की दीवारों पर सभी दिशाओं में समान रूप से बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। देखिए चित्र के माध्यम से, चित्र में क्या दिखाया गया है, एक गोल फ्लास्क लिया गया है। इस गोल फ्लास्क में भिन्न भिन्न जगहों पर एक नली लगाई गई है जिसका ऊपरी सिरा समान ऊंचाई पर है। इस फ्लास्क में द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव। और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, एक हैंडल की सहायता से पिस्टन लगा हुआ है। जब इस पिस्टन को दबाते हैं, पिस्टन को दबाने से क्या होगा कि द्रव जो है, जब पिस्टन को नीचे की ओर दबाएंगे तो द्रव क्या होगा, बर्तन की दीवार पर दाब डालेगा और द्रव जो है इस नली में चढ़ जाएगा। और हम देखते हैं कि द्रव सभी नलियों में समान ऊंचाई तक चढ़ता है। यही पास्कल का नियम है कि यदि किसी बर्तन पर हम दाब डालें तो दाब बर्तन के दीवारों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यही पास्कल का नियम है जिसका प्रायोगिक प्रदर्शन दिखाया गया है। एक फ्लास्क जिसमें द्रव और इसमें विभिन्न स्थानों पर नलियां लगाई गई हैं। जब एक पिस्टन की सहायता से हम दाब डालते हैं तो इन नलियों में समान ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाता है। यही पास्कल का नियम है। इसका अनुप्रयोग क्या कहता है? इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? द्रव चलित मशीनों में। अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसका भाई? द्रव चलित मशीनों में होता है। और कहाँ होता है? द्रव चलित प्रेस में, द्रव चलित लिफ्ट में, द्रव चलित ब्रेक में आदि में किया जाता है इसका उपयोग पास्कल का। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्रव चलित मशीन का सिद्धांत क्या है। द्रव चलित मशीन का सिद्धांत पढ़ने के लिए चित्र देखिए। इसमें दिखाया गया है दो बेलनाकार बर्तन हैं। एक का क्षेत्रफल A1 और दूसरे का क्षेत्रफल A2 है। A1 क्षेत्रफल A2 से कम है और दोनों बर्तन एक नली T द्वारा आपस में जोड़ा गया है। इन दोनों पर एक पिस्टन लगाया गया है जिनका नाम P1 P2 लिखा है। जब हम जिसका क्षेत्रफल कम है उस पर F1 बल लगाते हैं नीचे की ओर, तब क्या होगा, और इसमें द्रव भरा हुआ है, तब ये द्रव क्या होगा, इस बड़े वाले पात्र में जिसका क्षेत्रफल A2 है इस पर जाएगा और हम कम क्षेत्रफल वाले बर्तन पर कम बल लगा करके अधिक क्षेत्रफल वाले बर्तन पर अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। यही द्रव चलित मशीन का सिद्धांत है। अर्थात द्रव चलित मशीन का सिद्धांत ये है कि यदि हम कम बल लगाकर अधिक से अधिक बल को प्राप्त कर ले जाएं, या कम बल लगा करके कार्य को अधिक प्राप्त करें। इस प्रकार यदि इसमें हम कम बल लगाते हैं और इस पर कोई भार रख देते हैं तो उस भार को कम बल लगाकर आसानी से ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। यही पास्कल का नियम है, द्रव चलित मशीन का सिद्धांत है। इसमें वही लिखा है। इसमें क्या होता है, XY दो बेलनाकार बर्तन हैं जो कि एक क्षैतिज नली T द्वारा चित्र में दिखाया गया आपस में जुड़े हैं। दोनों पर पिस्टन P1 P2 लगे हुए हैं और उनका क्षेत्रफल A1 A2 है। A1 क्षेत्रफल A2 से कम है।
अब ये पिस्टन P1 पर F1 बल लगाया जाता है तो आरोपित दाब हम जानते हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, F1 बटे A1। इसी प्रकार दूसरे पर क्या हो जाएगा, P2 बराबर F2 बटे A2। पिस्टन P2 पर दाब F2 बटे A2, और जो कि पिस्टन P1 पर लगाए गए दाब के बराबर होगा। यानी पिस्टन P2 पर लगाया गया दाब बराबर पिस्टन P1 पर लगाया गया दाब। तो F2 बटे A2 बराबर क्या होगा, F1 बटे A1। F2 बटे A2 बराबर F1 बटे A1। यहाँ से अगर हम F2 की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, F1 बटे A1 गुणे A2, ये हमको मिलेगा, वही लिखा है। आगे देखते हैं, F2 बराबर क्या ले सकते हैं, F1 इंटू A2 बटे A1। A1 का मान जो है वो A2 से कम है, जब हम कम से भाग देंगे तो F2 की वैल्यू हमको ज़्यादा प्राप्त होगी, अर्थात F2 का मान F1 से अधिक होगा, वही लिखा है। अर्थात कम क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगाकर अधिक क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यदि पिस्टन P2 पर कोई बोझ रख दिया जाए तब क्या होगा, तो उसे पिस्टन P1 पर बहुत कम बल लगाकर आसानी से ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। यही दरों चलित मशीन का सिद्धांत है। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।